तत्र पाचयति इत्यत्र पचधातोः पचति इत्यादौ तावत् विक्लितिः व्यापारः इति द्वौ अर्थौ अलम् पर्याप्तं द्वयोः पर्याप्तौ तौ परन्तु यदा वा देवदत्ता विष्णुमित्रा पच् इति एतेषां सर्वेषामपि प्रयोगः इष्टः तदानीं पचधातोः विक्लित्यनुकूलव्यापारानुकूलव्यापारपर्यन्तं शक्तिः इष्टा तस्य द्योतनार्थं कः आवश्यकः तत्र निच्प्रत्ययः हेतुमपि च इति इदानीं पच् निच् इत्युक्ते निच् नित् अतः अत उपधायाः इति उपधावृद्धिः पाच् पाचि इति भवति इदानीं पाचि इति धातुः इदानीं पश्य विक्लित्यनुकूलव्यापारस्य आश्रयः विष्णुमित्रः तदनुकूलव्यापारस्य आश्रयः देवदत्तः उभयोः अपि व्यापाराश्रयत्वात् धात्वर्थव्यापाराश्रयत्वात् उभयोः कर्तृत्वम् इदानीं गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थी इति सूत्रस्य आरम्भः कः अर्थः एवमेव अन्यदपि पश्यामः विष्णुमित्रः गच्छति देवदत्तः विष्णुमित्रं गमयति इति सोऽपि प्रयोगः अस्माभिः उदाहर्तव्यः तदपदं पुर्यं तत्रापि देवदत्त विष्णुमित्र गम् इति विद्यते एवमेव निच् प्रत्ययः गमि इति जातं कथं जातं गमि गमयति इति गमि इति जातं तत्र उभयोः कर्मसंज्ञा उभयोः कर्तृसंज्ञा என்னடா பதில் சொல்ல மாட்டேன்றா புரியலையா किं गम धातु विषये अतोपधायाः न आगच्छति अदुवा पच् इत्यत्र भवति गम् इत्यत्र न भवति निषेधः विद्यते अनन्तरं वदामि देवदत्ता विष्णुमित्रा गमयति देवदत्ता विष्णुमित्रा पाचयति उभयोः कर्तृत्वं विद्यते परन्तु विष्णुमित्रस्य कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेण कर्तुः स्वनिष्ठक्रियया आप्तुम् इष्टतमम् इति उक्तत्वात् देवदत्तः कर्ता यद्यपि विष्णुमित्रः कर्ता तथापि देवदत्तः अपि कर्ता एव देवदत्तः कर्ता कर्तुः स्वनिष्ठक्रियया स्वनिष्ठप्रेरणाक्रियया आप्तुम् इष्टतमं कारकम् इत्युक्ते इष्टतमः कः प्रकृते विष्णुमित्रः कर्मसंज्ञं स्यात् इति उक्तत्वात् विष्णुमित्रस्य कर्मसंज्ञा भवति कर्तुरीप्सिततमं कर्म सूत्रेण कर्मसंज्ञा प्राप्ता कस्य विष्णुमित्रस्य तस्य कर्तृत्वमपि विद्यते एवं रीत्या कर्मत्वमपि विद्यते अद्य प्रातः तावत् भवति इति विषये विचारः कृतः घटः भवति कुलालः घटं भावयति इति तस्य विषये विचारः कृतः तदपेक्षया ईषद् भेदः कः भेदः इत्युक्ते स तावत् धातुः अकर्मकः अयं धातुः तावत् सकर्मकः एवञ्च धात्वर्थफलस्य आश्रयत्वम् उभयोः नास्ति तत्र तावत् घटस्य एव धात्वर्थफलस्य आश्रयत्वमपि इति भेदः तत् पुरिञ्जिनो तर्हि उभयोः अपि एवं रीत्या कर्मसंज्ञा प्राप्ता कस्य देवदत्त विष्णुमित्र एवमेव अहं वदामि विभक्तिप्रत्ययं विना एकवारं वक्तव्यं तदानीमेव बोधः दृढः भवति देवदत्त विष्णुमित्र गमयति देवदत्त विष्णुमित्र पाचयति उभयोः कर्मसंज्ञा प्राप्ता परन्तु आचार्यः पुनः एकवारं वदति गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थशब्दकर्मा कर्मकाणाम् इत्यस्मिन् वदति एतेषां धातूनां प्रयोगे अन्यन्तावस्थायां यः कर्ता सः न्यन्तावस्थायां कर्म स्यात् इति
प्रकृते गम धातुः पच धातुः इति उभयोः मध्ये तस्मिन् लिस्ट् मध्ये पच धातुः नागच्छति। गति इति गत्यर्थकः, बुद्धि इति बुद्ध्यर्थकः ज्ञानार्थकः, प्रत्यवसानम् इति भक्षणार्थकः, शब्दकर्मार्थकः अकर्मकः धातुः। प्रकृते पच धातुः पंच धातूनां मध्ये पंचविधानां धातूनां मध्ये पच धातुः नागच्छति, परन्तु गम धातुः आगच्छति। गम धातोः प्रयोगे गम धातुः प्रयुज्यते। अन्यन्तावस्थायां यः कर्ता इत्युक्ते कः कर्ता प्रकृते? विष्णुमित्रः। तस्य न्यन्तावस्थायां कर्मत्वम् इत्युक्ते विष्णुमित्रस्य कर्मसंज्ञा। गमयति पाचयति इत्यत्र विष्णुमित्रस्य कर्मसंज्ञा नास्ति। ज्ञायते वा? तस्मिन् लिस्ट् मध्ये एतत् सर्वम् आगतम्। एवञ्च कर्मत्वात् कर्तुरीप्सितमं कर्म इति तस्य कुत्र गमयति इत्यत्र विष्णुमित्रस्य कर्मसंज्ञा, तस्य तावत् कर्तृत्वमेव अभिहितकर्तृत्वं। गमयति इति अभिहितकर्तृत्वात् देवदत्तः प्रथम, देवदत्तः विष्णुमित्रं गमयति। अतः पाचयति इत्यत्र अस्य तावत् कर्मसंज्ञा अनेन सूत्रेण न भवति, गतिबुद्धिसूत्रेण न भवति। एवञ्च तत्र का संज्ञा अवशिष्टा इत्युक्ते कर्तृसंज्ञा एव अवशिष्टा, कर्तृसंज्ञा अवशिष्टा। अतः देवदत्तस्यापि कर्तृत्वं विष्णुमित्रस्यापि कर्तृत्वं, परन्तु देवदत्तः अभिहितकर्ता। पाचयति इति कः उच्यते? कथं स ज्ञायते सर अप्पडिना विकृत्यनुकूल व्यापारानुकूल व्यापार इति तावत्पर्यन्तं तत्र उत्तरे अन्ते यः प्रधानः व्यापारः तस्य आश्रयः तावत् देवदत्तः एव। अतः पाचयति इति सः उच्यते अभिहितकर्तृत्वात् देवदत्तः। विष्णुमित्रस्य अनभिहितकर्तृत्वात् कर्तृकरणयोः तृतीया इति तृतीया। तर्हि देवदत्तः विष्णुमित्रेण तण्डुलं पाचयति, देवदत्तः विष्णुमित्रं ग्रामं गमयति। देवदत्तः विष्णुमित्रेण तण्डुलं पाचयति, देवदत्तः विष्णुमित्रं ग्रामं गमयति। கோவிலெல்லாம் அது ரொம்ப தேவைப்படும். अहम अर्चकम अर्चनम कारयामि, अहम अर्चकेन पुष्पार्चनम कारयामि। इति रैट। अर्चकम पुष्पार्चनम कारयामि उत अर्चकेन पुष्पार्चनम शिवाचार्य मुखेन சொல்லிரோம்। शिवाचार्य द्वारा आचार्य मुखेन அப்படின்னு சொல்லி சங்கல்பம் பண்ணும்போது முக சப்தத்தை எடுத்துட்டு பார்ப்போமே। आचार्येण इति वक्तव्यम्, आचार्यं कारयामि इति वक्तव्यम्। किमर्थम्? तन्मध्ये धातूनां मध्ये त्रिधातुः नागच्छति। अतः अहम् आचार्यम् उदकशान्तिं कारयामि। ज्ञायते वा? साधु वा? किम् आचार्येण इति, परन्तु उभयमपि साधुः, उभयमपि साधु एव। ஹ்ருக்ரோரண்யதரஸ்யாம்னு அப்புறம் இன்னொரு சூத்திரம் போட்டா இருக்கு। ஹ்ருக்ரோஹோ அன்யதரஸ்யாம் த ஏவஞ்ச விகல்பம் விகல்பः। अहम् आचार्येण पुष्पार्चनं कारयामि इति पक्षे कर्मसंज्ञा अभावपक्षः। अहम् अर्चकम् अर्चनम् इत्युक्ते कर्मसंज्ञा सद्भावपक्षः, अभावपक्षः सद्भावपक्षः एवं भवति। प्रकृते मया उक्तं पाचयामि इत्यत्र अयं कश्चन विषयः। अन्यः विषयः विद्यते। सः वदति ननु देवदत्तः विष्णुमित्रेण तण्डुलं पाचयति इति उक्तं किल, तत्रापि मम संशयः विद्यते। विष्णुमित्रस्य कर्तुरीप्सितमं कर्म इति सूत्रेण एव कर्मसंज्ञा विद्यते किल। तर्हि तां कर्मसंज्ञाम् अवलम्ब्य तत्रापि विष्णुमित्रस्य कर्मत्वं भवतु। यथा वा देवदत्तः विष्णुमित्रेण गमयति इत्यत्र विष्णुमित्रं गमयति इत्यत्र तद्वदेव विष्णुमित्रेण विष्णुमित्रं पाचयति इति।
किं न स्यात् इति प्रश्नः केऽपि पृच्छति तदानीं तत्र इदम् उत्तरं ननु यदि सर्वत्र कर्तुरीप्सितमं कर्म इति सूत्रेणैव कर्मसंज्ञा इष्टा तदानीं गतिबुद्धिः इति सूत्रमेव न आवश्यकं किं कारणं कर्तुरीप्सितमं कर्म इति सूत्रेण अस्य धातोः प्रयोगे इति न उक्तं कर्तुः क्रिया सामान्येन आप्तुम् इष्टतमं कारकं तर्हि तद्रीत्या गमयति इति प्रयोगेऽपि विष्णुमित्रस्य कर्मत्वं पाचयति इति प्रयोगेऽपि विष्णुमित्रस्य कर्मत्वं सिद्धं परन्तु आचार्यः पुनः गति धातोः प्रयोगे गत्यर्थकधातुप्रयोगे बुद्ध्यर्थकधातुप्रयोगे इति सङ्ख्यानं कुरुते लिस्ट् पोड्रार् इवर तर्हि सिद्धे सत्यारम्भः एवं च एतेषां सर्वेषामपि अन्यन्तकर्तॄणां न्यन्तावस्थायां कर्मत्वे सिद्धे गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ इति एतत् सूत्र आरम्भात् किं ज्ञाप्यते अन्यन्तकर्तॄणां न्यन्तावस्थायां यदि कर्मत्वं तव इष्टं केन सूत्रेण कर्तुरीप्सितमम् इति सूत्रेण यदि कर्मत्वम् इष्टं तर्हि एतेषां धातूनां प्रयोगे एव புரிஞ்சுதா நியமஸ்வரூபம் சித்தமாக இருக்கும்போது திருப்பி ஆரம்பிக்கிறார்னும் போது சித்தம்னா சாமான்யतः சித்தம் सामान्यतः कस्यचित् पदार्थे सिद्धे विशिष्य केषांचित् पदार्थानां विषये एव पुनः तस्य विधानं किं ज्ञापयति एतेषामेव इति ज्ञापयति तर्हि सर्वेषामपि धातूनां प्रयोगे अन्यन्तकर्तुः ण्यन्ते कर्मत्वे सिद्धे पुनः एतत् सूत्र आरम्भात् एवं रीत्या गणनां कृत्वा एतत् सूत्र आरम्भात् एतेषां धातूनां प्रयोगे एव नियमम् एवं च पाचयति इत्यत्र என்னடா அவசிஷ்டம்னு கேட்டா விஷ்ணுமித்ரஸ்ய அங்க எப்படி கிரமம் प्रथमं व्यापाराश्रयत्वात् कर्तृत्वं कर्तुरीप्सितमम् इति फलाश्रयत्वात् कर्मत्वं गतिबुद्धिसूत्रेण पुनः कर्मत्वं न भवति एवं च कर्तुरीप्स அவசிஷ்டம் என்னன்னா कर्तुरीप्सितमं कर्म सूत्रத்தினால வரக்கூடிய कर्मत्वம் தான் அவசிஷ்டம் அதில் அனுபிதான் அதில் விஷ்ணுமித்ர விஷயம் தானே कर्तुसंज्ञायाः उत्तरत्र विद्यमानत्वात् कर्तृसंज्ञायाः एव तत्र प्राधान्यम् एवं तदनन्तरं முதல்ல சம்ஞாவை சித்தம் பண்றா சம்ஞாவுக்கு சித்தம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அனவிகிதமா அபிகிதமா அதுக்கப்புறம் ஒரு கிரமம் இருக்குல்ல நம்ம அடுக்கி வச்சுக்கணும் புரியுதா एवं च तत्र उत्तरत्र विद्यमानत् कर्तृसंज्ञा एव कर्मसंज्ञा न भवति तदनन्तरं कीदृशकर्ता विद्यते अनभिहितकर्ता इति विद्यमानत्वात् तृतीया देवदत्तः विष्णुमित्रेण पाचयति इदाङ्ग आख्यातार्थ व्यापाराश्रयस्य कर्तृत्वे स्वामी நீர் இப்ப என்ன சொன்னீரு कर्तृत्वं नाम किं रूपम् அப்படினா आख्यातार्थ व्यापाराश्रयत्वं कर्तृत्वं அப்படி நீங்க சொல்லிருக்கீங்க तर्हि देवदत्तः तण्डुलं पचति इत्यत्र तव पक्षे मीमांसकपक्षे ती इति आख्यातं तस्य अर्थः व्यापारः तस्य आश्रयत्वं कुत्र विद्यते विष्णुमित्रे विद्यते विष्णुमित्रः पचति इति प्रयोगे आख्यातार्थ व्यापाराश्रयत्वं कुत्र विद्यते विष्णुमित्रे विद्यते इति कारणात् तस्य कर्तृसंज्ञा विष्णुमित्रः पचति देवदत्तः पाचयति इति प्रयोगः तत्र त्वद्रीत्या ती प्रत्ययस्य एव व्यापारः अर्थः ती इति आख्यातम् आख्यातार्थ व्यापाराश्रयत्वं कुत्र विद्यते देवदत्ते एव विद्यते विष्णुमित्रे तर्हि आख्यातार्थ व्यापाराश्रयत्वरूप कर्तृत्वं विष्णुमित्रे नास्ति तर्हि विष्णुमित्रस्य कर्तृसंज्ञा एव न भवति यदि कर्तृसंज्ञा न भवति तर्हि अनभिहितकर्तृत्वम् आदाय तृतीया तत्र कथं सङ्गच्छते तर्हि त्वद्रीत्या किं वक्तव्यम् इति चेत् विष्णुमित्रः अपि धात्वर्थफलाश्रयः इति वक्तव्यं त्वद्रीत्या पाचयति इत्यत्र पुरीदा धात्वर्थः कः इत्युक्ते विकृत्यनुकूलव्यापारः पाचयति इत्यत्र
தர்ஹி தாத்வர்த்த பலாஸ்ரயத்வாத். பலம்னா வியாபாரமும் பலன்டா, அது ஏற்கனவே ஒரு நாள் சொல்லிட்டேன் நான். பலம்னு விட்டுற தாத்வர்த்தாஸ்ரயத்வாத் விஷ்ணுமித்ரஸ்யாபி கர்மத்வமேவ ஸ்யாத் தர்ஹி விஷ்ணுமித்ரேன இது பிரயோகः ந பவதி. ஆख्यातार्थ व्यापाराश्रयस्य कर्तृत्वे पाचयति देवदत्तः विष्णुमित्रेण इत्यस्य विष्णु इत्यत्र विष्णुमित्रस्य अकर्तृतापत्तौ तृतीया अनापत्ये. तदनन्तरं ग्रामं गमयति देवदत्तः विष्णुमित्रं कथम् एवं वदामः. देवदत्तः विष्णुमित्रं ग्रामं गमयति. नमक अन्नप्रयोगः सौर्यमार्गं. देवदत्तः विष्णुमित्रं ग्रामं गमयति इत्यत्र विष्णुमित्रस्य अकर्तृतापत्तौ ग्रामस्य गमिकर्मत्व अनापत्तेश्च. उन्ने अवमेव सन्तोषितान्. ओ अप्रिया भवतु भवतु भवतु. तर्हि देवदत्तः विष्णुमित्रेण तण्डुलं पाचयति इति एतादृशप्रयोगेषु एव विष्णुमित्रस्य कर्तृत्व अनापत्तिः. तत्र सर्वत्र दोषः नास्ति. कुत्र? देवदत्तः विष्णुमित्रं ग्रामं गमयति, तत्र दोषः नास्ति किल अब्दीन्ना. तत्रापि दोषः न वैयाकरणं. कः दोषः न? तत्र पश्य, तत्रापि गमयति इति विद्यते. ती धात्वर्थः कश्चन நம்ம ரீதியா தான் பழசி சிந்தனை பண்ண, நீ குழம்பி கூடாது. நான் பிரிச்சு பிரிச்சு தான் சொல்லிட்டு வந்துருக்கேன் உனக்கு அப்பப்ப. நான் என்ன பண்றதுடா, அது சேர்ந்து சேர்ந்து அவளுக்கு அந்த விஷயம், கிரந்தக்காரர்களுக்கு அந்த விஷயம் மனசுல இருக்கிறதுட்டு அவ பேசிட்டே போறா. உனக்கும் எனக்கும் அப்படி இருக்காதே. நம்ம வந்து அது இந்த பங்கி யாரை உத்தேசிச்சு சொல்றா, இந்த பங்கி எந்த பட்சத்தை ஆசிரியிச்சு சொல்றான், நாம கொஞ்சம் இது பண்ணிக்கணும். तत्र गमयति इत्यत्र ती इति आख्यातस्य यः अर्थः व्यापारः तस्य आश्रयः कः? देवदत्तः. एवञ्च तस्य एव कर्तृत्वम्. विष्णुमित्रस्य நம்ம பட்சம் முதல்ல சொல்லிடலாம். நம்ம பட்சம் அது சொல்லணும். நம்ம பட்சம் சொன்னாலே இது புரியும். अस्माकं पक्षे गमयति इत्यत्र गन्धात्वर्थः कः इत्युक्ते विकल्प्यनुकूल व्यापारानुकूल व्यापारः. तर्हि उत्तरव्यापारस्य आश्रयः देवदत्तः. तत्र प्रथमव्यापारस्य आश्रयः विष्णुमित्रः. विष्णुमित्रे कर्तृत्वं विद्यते. तादृशधात्वर्थव्यापाराश्रयत्वं पुरस्कृत्य कर्तृत्वं विद्यते. परन्तु प्रेरणाव्यापारः विद्यते किल, तज्जन्य फलाश्रयत्वात्. तज्जन्यं फलं किम् इत्युक्ते व्यापारः. तस्य कर्मत्वमपि विद्यते. उभयोः मध्ये एवञ्च कर्मत्वं कर्तृत्वम् उभयोः मध्ये कर्मत्वापेक्षया कर्तृत्वस्य बलवत्वं विद्यते. एवञ्च कर्तृसंज्ञा एव तत्र प्राप्ता. पुनरपि गतिबुद्धिसूत्रेण कर्मत्वस्य विधानात् कर्मसंज्ञा एव तत्र स्वीक्रियते. अदा ஒரு விஷயம். कर्मसंज्ञा एव स्वीक्रियते. तथापि तत्र कर्तृसंज्ञा तावत् कर्तृत्वं बाधितं न भवति. புரியுதா? गतिबुद्धिन सूत्रबलத்தினால தேவதத்தனுக்கு கர்ம சம்ஞா வந்து, தேவதத்தன் இல்ல விஷ்ணுமித்திரனுக்கு கர்ம சம்ஞா வந்து தேவதத்தா விஷ்ணுமித்ரம் அப்படின்னு வந்ததே தவிர அவன்கிட்ட இருக்க கர்த்த சம்ஞா ஒத்துக்கிறோம் நாமளும். ஏன் சார் ஒத்துக்கணுமான்னு கேளு. அந்த தேவதத்தன்ட்ட அந்த அம்சத்துல என்ன அம்சம்? உத்தரதேச சயோகானுகூல வியாபாரன்ற அந்த அம்சத்தை வச்சுட்டு அவன்கிட்ட நீ கர்த்தத்துவம் ஒத்துண்டானா கர்த்துரீப்சேதமம் கர்மா இது சூத்திரேன கிராமஸ்ய கர்மசம்ஞா சித்தியதி. கிராமத்துக்கு கர்மசம்ஞானா என்ன சொன்னோம்? கர்த்துஹு ஸ்வனிஷ்ட கிரியையா ஆப்தும் இஷ்டதமம்னா. ஐயோ விஷ்ணுமித்திரனுக்கு கர்த்த சம்ஞா போயிடுச்சு, கர்மசம்ஞா தான் ஒத்துட்டோம் அப்படின்னா அவன் கர்த்தாவே இல்லை. அவன் கர்த்தாவே இல்லைன்னு சொன்னா கிரியா ஆப்தும் இஷ்டதமம்னு சொல்லிட்டு கிராமத்துக்கு கர்மசம்ஞா வராது. கர்மசம்ஞா வரலாம் த்விதியா வராது. ஏவம்சா இதெல்லாம் ஆபேட்சிகம். என்னது? ஏகः एव विष्णुमित्रः देवदत्तापेक्षया कर्म विद्यते. स एव विष्णुमित्रः रामापेक्षया कर्ता विद्यते एतत् सारम् अस्माकं पक्षे. अतः ग्रामम् इति तत्र कर्मत्वं द्वितीया संगच्छते. நீ என்ன பண்ண? முதல்ல இதை பூர்வம் கிமுக்தம் அஸ்மாபிஹி தேவதத்தா விஷ்ணுமித்ரம் தண்டுலம் பாச்சயத்தின்ற இடத்துல தப்புன்னோம். தர்ஹி அத்திர தோஷா நாஸ்திவான் அவன் கேட்டான். அत्रापि दोषान्ना என்னடான்னா तव पक्षे आख्यातार्थ व्यापाराश्रयः एव कर्ता. तर्हि देवदत्तः
विष्णुमित्रं ग्रामं गमयति इत्यत्र विष्णुमित्रः एव कर्ता कदापि देवदत्तः एव कर्ता कदापि विष्णुमित्रः कर्ता न यदि न कर्ता तर्हि कर्तुरीप्से समं कर्म इति सूत्रेण ग्रामस्य कर्मसंज्ञा न भवति अतः आख्यातार्थव्यापाराश्रयः एव कर्ता इति पक्षे प्रयोगद्वयमपि दुष्टं भवति तथा च ग्रामाय गमयति देवदत्तः विष्णुमित्रम् इत्यपि न स्यात् गत्यर्थकर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यौ चेष्टायाम् अनध्वनि इति गत्यर्थकर्मण्येव चतुर्थी विधानात् அவன் உடனே சொன்னான் அதாவது குடிக்கிறதுக்கு வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து தடை விதிச்சான்னா இன்னும் பாண்டிச்சேரி போடுவாங்களாம் அங்கே பிரச்சனை இங்கே வந்துடுவாங்களாம் तर्हि मीमांसकः इदानीं वदति तर्हि एवं मास्तु किं देवदत्तः विष्णुमित्रं ग्रामं गमयति इति प्रयोगः असाधुः वा तर्हि ग्रामाय गमयति इति तं प्रयोगम् अहं स्वीकरोमि नाम प्रयोगं न वेणो ग्रामं गमयति आख्यातार्थव्यापाराश्रयत्वं कर्तृत्वं न इदु प्रयोगं वरादनु उडु वेर प्रयोगं सोल्लिट्टु पोरान् नाम कीदृश प्रयोगः देवदत्तः विष्णुमित्रं அதுவும் வராதுறான் அவன் ஏண்டான்னா என்ன அர்த்தம்னா கத்யர்த்த கர்மணி த்விதீயா சதுர்த்தௌ த்விதீயா சதுர்த்தியௌ சேஷ்டாயாம் அனத்வனின்னா இது கத்யர்த்த கர்மணி ஏவ சதுர்த்தி விதானா கத்யர்த்த கர்மணின்னு சொல்லாத கத்யர்த்த கர்மணி ஏவ சதுர்த்தி விதானா கர்மணியை ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணணும் நான் ஏன்னா த்விதீயாவும் வரும் சதுர்த்தியும் வரும் நாம் சொல்ல கிராமாய நம்ம தமிழ் ஸ்கூலுக்கு போகிறோன்றோம் கிராமத்திற்கு போகிறோன்றோண்டா அப்போ என்ன டிரான்ஸ்லேஷன்ல சின்ன வயசில் பிரச்சனை வரும் கிராமம் கட்சின்னா கிராமத்தை போகிறேன்னு தானே வரணும் கிராமத்திற்கு போகிறேன்னு சொல்கிறோமே அது எந்த பிரயோகத்துக்கு அனுகூலமாக இருக்கு கிராமாய இப்போ கத்யர்த்த கர்மணி என்ன அர்த்தம் கர்மாவை சொல்கிறதுக்கு தித்தியா வரா மாதிரி கர்மகாரகத்தை சொல்கிறதுக்கு சதுர்த்தியும் வரும் எப்பன்னா கத்யர்த்த கர்மணி கம்தாத்வர்த்தத்துல ஒருத்தர் கர்மகாரகமா இருந்தார்னு சொன்னா அவர் சொல்றதுக்கு கர்மணி தித்தியா வரா மாதிரி கர்மணி சதுர்த்தியும் வரும் கத்யர்த்த கர்மணி தித்தியா சதுர்த்தௌ சேஷ்டாயாம் அனத்வனின்னு ரெண்டு போட்டார் சேஷ்டா ரூபமா இருக்கணும் அகம் மனசா கிராமம் கச்சாமின்றான் நான் மனசுலயே இப்ப கிராமத்துக்கு போயிட்டு வந்தேன்னா तत्रापि गमधातुः प्रयुज्यते परन्तु चेष्टा नास्ति तत्र अंग अहम मनसा ग्रामं ग्रामाय गच्छामि सर्वोडरंग चेष्टायां सत्यामेव तादृश प्रयोगः भवतु तेन अहं किं करोमि ग्रामाय इति प्रयोगः तं प्रयोगम् अहं स्वीकरोमि न अदुम उनक्कु वरादुन्नार गत्यर्थत्र यारुक्कु कर्मत्वं वंदिरुक्को अवरुक्कु तान वंदु चतुर्थी वरुम प्रकृतத்துல देवदत्तः विष्णुमित्रं ग्रामं गमयति इत्यत्र यावत्पर्यन्तं विष्णुमित्रस्य न कर्तृत्वं तावत्पर्यन्तं ग्रामस्यापि कर्मत्वं नास्ति यदि कर्मत्वमेव न स्यात् तदानीं गत्यर्थकर्मत्वं विद्यते इति स्वीकृत्य कर्मत्वमेव गत्यर्थकर्मत्वं எங்க வரும் அது இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நீ அதுக்கு சதுர்த்தி பண்ண சதுர்த்தியும் வராதுறான் அப்ப என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு பிரயோகம் வர முடியாது வாய முடியும் சும்மா இருக்கணும் நீ நின்னர் இந்த பட்சத்துல ஆख्यातार्थ व्यापाराश्रयत्वं தான் कर्तृत्वं சொல்ற பட்சத்துல तथा च ग्रामाय गमयति देवदत्तः विष्णुमित्रम् इति इत्यपि न स्यात् गत्यर्थकर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यौ चेष्टायाम् अनध्वनि इति गत्यर्थकर्मणि एवன்றது அழுத்தி சொல்லணும் गत्यर्थकर्मणि एवன்னு சொன்னா அந்த அர்த்தம் புரியாது गत्यर्थकर्मण्येव चतुर्थी विधानात् एतेन निजन्ते आख्यातार्थः उभयं तदाश्रयत्वात् देवदत्त यज्ञदत्तयोः कर्तृता इत्यपास्तम् என்ன சொல்றார் निजन्ते आख्यातार्थः उभयं न तद आश्रयत्वात् देवदत्त यज्ञदत्तयोः कर्तृताன்னு ஒரு நியாயம் ஒரு வாக்கியத்தை சொல்லிட்டு இருக்கா निजन्ते गमयति इति वा भवतु पाचयति इति वा भवतु सर्वत्र आख्यातार्थः उभयं
अस्ति इति आख्यातस्य उभयमपि इत्युक्ते ஏண்டா அவன் அர்த்தம் ஒரு மாட்டேன் தேவதத்தை அது கர்த்தாடா என்னடா நீ இவ்வளவு தூரம் தேக்கிட்டு தூங்கிட்டு தன்னிஷ்ட வியாபாரத்தை வாங்கிக்கணும். தேவதத்தன் யஜ்ஞதத்தன்லாம் கர்த்தா வாச்சரா, அவங்க போய் ஆக்கியாதத்தினுடைய அர்த்தமாக வருவாங்களா? இப்ப என்ன சொல்லணும் சொல்லு. தேவதத்த நிஷ்டா யஜ்ஞதத்த நிஷ்டா அப்படி சொல்லணும். அப்படின்னா நீ கெட்டிக்காரன் அர்த்தம். தேவதத்த யஜ்ஞதத்தன் அவன் கர்த்தா, நம்ம அவங்க பட்சத்துல பேசிட்டு இருக்கோம். புரிஞ்சுதா? என்ன சொன்னாரு நிஜந்தஸ்தானத்துல ஆக்கியாதத்தினுடைய அர்த்தம் உபயம்னா என்னன்னா பிரயோஜ்ய வியாபாரா பிரயோஜக வியாபாரா இது ஏதது உபயமேவ ஆக்கியாதஸ்ய அர்த்தா நிஜந்தேன. அந்த வாதம் என்னவாயிடுச்சு? அபாஸ்தம். என்ன அபாஸ்தம்னா இப்ப நான் சொன்ன எல்லாத்தையும் புனஷ்ட வேற ரீதியில சொல்லி பார்த்தா சரியாகும். ஏன்னா ஏதாவது பர்யந்தம் கதம் அஸ்மாபிஹி சிந்திதம் இत्युक्ते ஆக்கியாதஸ்ய அர்த்தः பிரயோஜக வியாபாரः इति चिन्त्य एव एतावत् पर्यन्तम् उक्तम्. एतेन किं ज्ञायते? एतेन आख्यातस्य व्यापारद्वयमपि अर्थः इति पक्षेपि दोषः एव அப்படின்னு தெரியுது. நிஜந்தே ஆख्यातार्थ ஆख्यातம்னா எது? சிங் பிரத்யயம் மட்டும் வாங்கிக்க. ஆख्यातार्थः கஹ? உபயம். உபயம்னா எதை வாங்கிக்கணும்? व्यापारद्वयम् तद् आश्रयत्वात्. एवञ्च आख्यातार्थ व्यापाराश्रयत्वं कुत्र विद्यते? उभयत्र विद्यते. गमयति इत्यत्र ति इति प्रत्ययस्य द्वौ अर्थौ, प्रयोजकव्यापारः प्रयोज्यव्यापारः. प्रयोजकव्यापारस्य आश्रयः देवदत्तः, प्रयोज्यव्यापारस्य आश्रयः विष्णुमित्रः. उभयोः अपि कर्तृत्वं पाठयति இடத்துலையும் என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா அப்ப ஆக்கியாதார்த்த ஆசிரியத்துவம்ன்றதுன்னா அவருக்கு கர்த்த சம்ஞா வருமே தவிர கர்ம சம்ஞா வராது. கர்ம சம்ஞா வர அப்ப என்ன விஷ்ணுமித்ரேன ரைட் ஆயிடும். எந்த இடம்? தேவதத்தா விஷ்ணுமித்ரேன பாசியதி இது சித்தியதி, பரந்து தேவதத்தா விஷ்ணுமித்ரம் கிராமம் கமயதி இது ந சித்தியதி. அங்க என்ன பண்ணுவோம் நீ? சரிதா? நல்லா சாரம். ஏதேன நிஜந்தே ஆக்கியாதார்த்தः உபயம் ததாஸ்ரயத்வாத் தேவதத்த யஜ்ஞதத்தயோः கர்த்ருதா இதி அபாஸ்தம். किंच तस्मिन् प्रयोगे यः आख्यातार्थः इत्यस्य आवश्यकत्वेन आख्यातशून्ये देवदत्तः पक्ता इत्यादौ देवदत्तस्य अकर्तृतापत्तेः इति दिक्. ओटु सरी எடுத்துறலாம். इव आख्यातार्थः उभयम् इत्युक्ते व्यापारद्वयमपि आख्यातार्थः அப்படின்னு சொன்னார். आख्यातार्थ व्यापाराश्रयत्वात् कर्तृत्वं न एवं च यः कर्ता सः कथं स्यात्? आख्यातार्थ व्यापाराश्रयः स्यात्. புரியுது? இப்படி வந்தா நீ திருப்பி இப்படி போடா, அதான் ஈஸியா நிற்கும். நிறைய இடத்துல நான் சொல்லியிருக்கேன் உனக்கு. இது வந்து ரிவர்ஸ்ல யோசிச்சு பார்த்தா விஷயத்தை சட்டுன்னு புரிஞ்சுக்கலாம். தலைக்கீழ கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தா விஷயங்களை கொஞ்சம் சுலபமா புரிஞ்சிடும். அதெல்லாம் தர்ஹி யஹ கர்த்தா சஹ ஆख्यातार्थ व्यापाराश्रयः एव इत्युक्ते पक्ता देवदत्तः इति वदामः. पक्ता देवदत्तः तत्र कथम् अस्माकं बोधः? विकृत्यनुकूल व्यापाराश्रय भवतु विकृत्यनुकूल व्यापाराश्रयः विकृत्यनुकूल व्यापारकर्ता देवदत्तः अथवा पाककर्ता देवदत्तः. कथं? पक्ता देवदत्तः. तत्र देवदत्ते कर्तृत्वप्रतीतिः विद्यते वा न वा? विद्यते. सर्वैः अपि अङ्गीकार्यमेव. परन्तु आख्यातार्थव्यापाराश्रयत्वं देवदत्ते नास्ति. किं कारणं? तत्र आख्यातमेव नास्ति. तर्हि देवदत्तस्य कर्तृत्वं नास्ति इति वक्तव्यम् इति दिक् इदमर्थे योचितुं. किञ्च तस्मिन् प्रयोगे यः आख्यातार्थः तस्य यः आश्रयः नाम சேர்த்துக்கணும். அதெல்லாம் நம்ம சொல்ல यः आख्यातार्थः इत्यस्य आवश्यकत्वेन
आख्यात शून्ये देवदत्तः पक्ता इत्यादौ देवदत्तस्य कर्तृत्व अनापत्तिः अकर्तृतापत्तिः यह आख्यातार्थः एप्पडी वच्चिरुक्कोम यह आख्यातार्थः व्यापारः तस्य यह आश्रयः स एव कर्ता इत्यस्य आवश्यकत्वेन मुन्नाडी प्रयोगं पण्णुறாரு எடுத்து பார்த்துக்கோ सूत्र अनुपपत्तिमपि मानत्वेन प्रदर्शयन् उक्तार्थस्य स्व उत्प्रेक्षितत्वं निरस्यति किंच इति இதுவரைக்கும் எதுக்கு நம்ம வியாக்கியானம் காரிகையினுடைய பூர்வார்த்தத்துக்கு வியாக்கியானம் किंच क्रियावाचकतां विना धातुत्वमेव न சிவகுஹன் என்ன சிரமமா இருக்கியா டயர்டா இருக்கு உனக்கு ஒரு அலங்காரம் சொல்லுவாங்க பங்கமேதி பவக்லமஹான்னு ஒரு தாத்து காரியம் ஒரு இடத்துல காரணம் ஒரு இடத்துல ஒரு அலங்காரம் காரியம் ஒரு இடத்துல பாடம் நான் சொல்றேன் ஆனா நீ சொந்து போயிருக்கடா பௌத்து ஏதத் சர்வம் ஸ்வகபோல கல்பிதம் கிம் இந்த எல்லா வாதமும் सूत्रकारस्य अयं सर्वोपि वादः न सम्मतः इति सः चिन्तयेत् अतः इतः परं किं वदति सूत्रकारस्यापि सः तत् मतं न सम्मतम् आख्यातार्थः एव व्यापारः इति तन्मतं न सङ्गतम् अपि तु धात्वर्थः एव व्यापारः इति तदेव मतं सम्मतम् इत्यतः किञ्चक्रियावाचकतां विना धातुत्वमेव न इति वदति सूत्र अनुपपत्तिमपि मानत्वेन सूत्र अनुपपत्तिः कदा आख्यातार्थः एव व्यापारः धात्वर्थः व्यापारः न इति पक्षे सूत्रस्य अनुपपत्तिः स्यात् तदपि मानत्वेन इत्युक्ते प्रमाणत्वेन प्रदर्शयन् उक्तार्थस्य एतावत्पर्यन्तं यः अर्थः उक्तः धात्वर्थः धातुवाच्यः एव व्यापारः इति तादृशवादस्य स्वोत्प्रेक्षितत्वं नास्ति इति நீயே உத்பிரேட்ச பண்ணிட்டியாடா நீயே சும்மா சொல்லிட்டியாடா அப்படின்றத நிரசனம் பண்ணணுன்றதுக்காக ஸ்வோத்பிரேட்சிதத்துவம் நிரஸ்யதி கிஞ்ச இதி என்னப்பா தாது சம்ஞா விதாஜகம் பூவாதயோ தாத்தவஹ இது சூத்திரம் நீ தாத்துவுக்கு வியாபாரம் அர்த்தம் இல்லைன்னு சொல்றியடா ஒரு சப்தத்துக்கு தாத்துன்னு சம்ஞா வரணும்னு சொன்னாலேயே அதுக்கு வியாபார வாச்சகத்துவம் இருந்தாதான்டா தாது சம்ஞாவே வெள்ளையா இருக்கிற பால் வந்து கருப்பா தான் இருக்குன்னு சொல்ல முடியுமாடா அது மாதிரி தாதுஹ இத்யுக்தே ஏவ கிம் ஞாயதே தய வியாபார வாச்சகः ஏவ என்ன பூவாதயோ தாத்தவஹ அப்பா வாதின்னு ஒரு கணத்துல சில சப்தங்கள் எல்லாம் படிச்சிருக்கேன் பூ ஏது விருத்துன்னு இல்லையா தேஷாம் यदा क्रियावाचित्वं तदानीं तेषां धातवः इति संज्ञा भू इति कश्चन विद्यते यदा भकारः ऊकारः इति द्वौ मिलित्वा ताभ्यां वर्णाभ्यां पृथिवी यदा उच्यते तदानीं भू इत्यस्य व्यापारवाचकत्वं नास्ति यदा ताभ्यामेव व्यापारः सत्तानुकूलव्यापारः उच्यते तदानीं तस्य क्रियावाचकत्वं विद्यते यदा क्रियावाचकत्वं तदानीमेव का संज्ञा एवञ्च पृथिवीपरः भूशब्दः न धातुः सत्तानुकूलव्यापारपरः यः भूशब्दः सः धातुः एवं निश्चयः क्रियते तदनन्तरं त्वया किं विचिन्त्यते भू इति धातोः व्यापारः नार्थः न பூ இது தாத்தோ அதான் வெள்ளையான பால் கர்ப்பா இருக்குன்னா எப்படி இருக்கும் அது மாதிரி இல்லையா பூ இது தாத்தோஹோ வியாபாரः நார்த்தः न பூ இது धातुः इति यदा उच्यते तदानीमेव इदं निश्चीयते स एव व्यापारवाचकः इति மாதிரி எங்க அப்பா முதற்குள்ள இல்லன்ற மாதிரி ஏதோ ஒன்று சொல்லிக்கோனே धातु संज्ञा विधाजकं भूवादयो धातवः इति सूत्रम् அந்த சூத்திரத்துக்கு வியாக்கியானம் பண்றார் तत्र भूश्च वाश्च इति द्वन्द्वः भूश्च वाश्च भूवौ आदिश्च आदि भूवौ आदि येषान्ते भूवादयः என்ன அர்த்தம் பண்ணாரு பூ பிரவிருத்தயः ஆசரிஷாः
ஒரு ஆதியானது பிரகிருதி வாச்சகம், ஒரு ஆதியானது பிரகார வாச்சகம்னு சொன்னார். பூஷ்ட வாச்ச இது துவந்த்வஹ ஆதிசப்தயோः व्यवस्था प्रकार वाचिनोः. एकः प्रथमः आदिशब्दः व्यवस्थावाचकः. व्यवस्थाना न अयम् आदिः, अयम् अन्त्यः, अयम् मध्यः, अब्दीन मध्यमः न, अदु व्यवस्थावाचकः. भूः आदिः येषां ते द्वादयः. इन्नोरु आदिशब्दं प्रकारवाचकम्. आदिशब्दयोः व्यवस्था प्रकारवाचिनोः एकशेषः आदिश्च आदि. ततः भूवो आदि येषां ते भूवादयः इति बहुव्रीहिः. तथा च भूप्रभृतयः वा सदृशाः धातवः इति उक्तम्. இல்லையா? तच्च क्रियावाचकत्वेन केन हेतुना? क्रियावाचकत्वेन हेतुना. तथा च क्रियावाचकत्वे सति द्वादिगणपठितत्वं धातुत्वम् इति पर्यवसन्नम्. இதெல்லாம் உங்களுக்கு தானா தெரியும். अत्र क्रियावाचित्वमात्रोक्तौ वर्जनादि रूप क्रियावाचके हिरुक् नाना इत्यादो अतिव्याप्तिः इति द्वादिगण पठितत्वम् उक्ताम्. திடீர்னு அந்த சூத்திரத்தை பற்றியான விசாரத்துக்கு போயிட்டார். இப்போ அதுவே போதும் உங்களுக்கு. போது தத்திர காஷிகாக்காரர் பட்சம் என்ன தெரியுமா பண்ணிருக்கார்? காஷிகாக்காரர் கண்டிக்கிறார் இந்த இடத்துல எதிர்ச்சியா. அவள்லாம் அர்த்தம் பண்ணும் பொழுதுடா காஷிகா பதமஞ்சரி ஞாசம்லாம் பார்க்கும்பொழுது பூஷ்ட வாஷ்டன்னு பிரிக்கல. அவ பூஹு ஆதிஹி ஏஷாம் தே द्वादयःनु उन्ना पिंसा. तत्र कः प्रश्नः? तर्हि द्वादयः धातवः इति किल सूत्रस्वरूपं स्यात्. परन्तु सूत्रं भू बाधयः इति विद्यते. कथं तस्य समाधानं न वाल्ट केटों केटकावन्ना बदल सोट्टागा. मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलान्तानि च शास्त्राणि प्रथन्तेन इरुक्के. शास्त्रं சொன்னா ஆரம்பத்திலே மங்களம் பாடணும், பின்னாடியும் மங்களம் பாடணும், நடுவுலையும் மங்களம் பாடணும். 3 மங்களம் பாண்டா சாஸ்திரம். ஆரம்ப மங்களம் தான் விருத்திராதை சூத்திர விருத்திஹி இதி மங்களவாச்சகः விருத்தி शब्दः आदितः प्रयुक्तः. अन्ते तावत् अ इति विष्णुवाचकः प्रयुक्तः. मध्ये मङ्गलं न प्रयुक्तं किल, परन्तु आचार्येण प्रयुक्तं. भूवादयः सूत्रे भू आदयः वादयः इति वक्तव्ये भूवादयः इति आचार्यः पठितवान्. अर्थात् भू इति ऊकारस्य आदि इति आकारस्य च मध्ये वकारं सः पठितवान्. तर्हि भूव आदयः भूवादयः इति आगच्छति. वकारः मङ्गलवाचकः. अतः शास्त्रस्य मध्ये मङ्गलं भवतु इति विचिन्त्य एव मध्ये मङ्गलपाठं कृतवान्. अतः वस्तुतः तस्य व्याख्या कथं करणीया? द्वादयः धातवः इत्येव पठितव्यं. मंगलार्थं भूवादयः इति. புரியுதா? புரியலையா? இப்படின்னு அவா சொன்னாடா. அவாள்கிட்ட இவர் கேள்வி கேட்கிறார். तर्हि स्वद्रीत्या कश्चन गणः तस्मिन् गणे ये पठिताः तेषां सर्वेषामपि धातु संज्ञा इत्युक्ते अस्य एव भू इत्यस्य यदा पृथ्वीपरत्वं तदानीं पृथ्वीपरः अपि भूशब्दः धातु संज्ञः स्यात्. अतः तदर्थं वा प्रभृतय इति तदर्थं क्रियावाचित्वम् इति कश्चन अंशः अङ्गीकार्यः. அப்ப அந்த கணத்துல இருந்தா மட்டும் போராது. अतः तत्र वा भू वादय इति वा प्रभृतयः इति प्रभृति प्रकारवाचकत्वेन प्रकार समर्पकत्वेन वा इति सः पठितव्यः एव. तदनन्तरं भवतु क्रियावाचित्वमात्र उक्तो. क्रियावाचित्वं क्रियावाचिनः धातवः वादय भू इति मास्तु. वादयः धातवः कथं? वा सदृशाः धातवः इत्युक्ते
वा इति धातोः वा इति शब्दस्य कीदृशवाचकत्वं वा गतिगन्धनयोः गत्यर्थकः अतः तत्साधु क्रियावाचकत्वं यस्य यस्य विद्यते तस्य सर्वस्यापि धातुसंज्ञा इति अस्तु அதுக்கு என்னது हिरुक् हिरुक् इति किञ्चित् अव्ययं तेन वर्जनं वाण्डाण्डा वाण्डाण्डान्றான் यत्र वर्जनक्रियाबोधकत्वं हिरुक् इत्यस्य अस्ति तर्हि क्रियावाचित्वम् अस्ति तर्हि तस्यापि धातुः इति संज्ञा स्यात् अतः क्रियावाचित्वं मात्रं न अलम् अपि तु द्वादिगणपठितत्वमपि अलम् पठितत्वमपि आवश्यकम् नाना इत्यपि वर्जनार्थकः नाना अम्मा नाना अप्पा नाना சொல்றோமா நானா அந்த நானா வேற அது பகுத்வ போதகமான நானா வேற अत्र क्रियावाचित्वमात्रोक्तौ वर्जनादि रूप क्रियावाचके हिरुक् नाना इत्यादौ अतिव्याप्तिः इति किं द्वादिगणपठितत्वं तर्हि द्वादिगणपठितत्वं तावन्मात्रोक्तौ तदेव अलम् इत्युक्ते पृथिवी ब्रह्म भू इत्यादिकெல்லாம் வந்துரும் ஆனால் ரெண்டும் வேணும்னா இப்போ இது தேவையில்லை எதிராளி இப்போ என்ன பண்ணோம் தாத்வர்த்தம் தான் வியாபாரம் நிர்ணயம் பண்ணும்போது இந்த அம்சம் தேவையா சுவாரஸ்யம் வந்துட்டுனா அவள் கிரந்தகரால் வந்து எழுத ஆரம்பிச்சிருவா சமயத்தில் அஸ்து ஏதாவதா ஓம் நம பாணினிகா